छोटू डॉक्यूमेंट्री यासिर अराफात पर। 1929 ईस्वी को फ़लस्तीन हुर्रियत पसंद ग्रुप PLO के सरबराह और फ़लस्तीन सदर यासिर अराफात पैदा हुए। यासिर अराफात के मुताबिक वो यरूशलेम में पैदा हुए, लेकिन कुछ इत्तलात के मुताबिक वो मिस्र के शहर काहिरा में पैदा हुए। यासिर अराफात के तमाम बहन भाई भी काहिरा ही में रहे और वफ़ात पाई। यासिर अराफात ने काहिरा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की थी। उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ 1956 ईस्वी में फ़तह तहरीक से शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने 1966 में PLO की बागडोर संभाली। यासिर अराफात ने अपनी जवानी फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद करते हुए गुजारी। यासिर अराफात ने 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में छापा मार की और वर्दी पहनकर वहां पर खिताब किया, और ये पहला मौका था जब कोई ऐसा लीडर यूनियन को खिताब कर रहा था जो किसी भी मुल्क का कोई सदर ना हो, किसी मुल्क का कोई लीडर ना रहा हो। उन्होंने सारी ज़िंदगी खतरात से खेलते हुए गुजारी, और जब 1982 में इजराइल ने बेरूत पर हमला किया तो उस वक्त वह बेरूत में मौजूद थे। इजराइल का कहना है कि उन्होंने बेरूत में रूस के सिफारत खाने में घुसकर अपनी जान बचाई। यासिर अराफात ने अपनी जद्दोजहद के दौरान कुवैत, ट्यूनिस, लेबनान के अलावा कई मुल्कों में क़याम किया, और यासिर अराफात पर कई कातिलाना हमले भी हुए और सब इजराइल ने कराए। इजराइल ने ट्यूनिस में PLO के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, लेकिन यासिर अराफात ने इस हमले में खुद को महफूज रखा। उर्दून की हुकूमत ने 1986 में ओमान यानी उर्दून में उनके दफातर को बंद कर दिया। 1988 में अमेरिका ने फ़लस्तीनी रहनुमा को अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN की जनरल असेंबली में खिताब करने से रोकने के लिए अमेरिका का वीज़ा देने से ही इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब किया। 90 की दहाई में यासिर अराफात को अमन के कई इनामात से नवाजा गया। उन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म राबिन और वज़ीर ख़ारजा शमऊन पीरिज के साथ मुश्तरका नोबेल का अवार्ड भी दिया गया। इनाम उन्हें मिलता रहा और ये उस सब में नोबेल का अवार्ड सबसे बड़ा। साउथ अफ्रीका के लीडर और रहनुमा नेल्सन मंडेला ने भी फ़लस्तीनी रहनुमा को कीप होप इनाम से नवाजा। 40 साल से ज़्यादा जिला वतनी के बाद 1994 में वो वापस फ़लस्तीन गए। उन्होंने इजराइल के साथ एक अमन समझौता किया, जिसके तहत फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी कायम हुई। बाद में यासिर अराफात ने 2 साल रमल्ला में महसूर की ज़िंदगी गुजारी। बावजूद इजराइली हमलों के उसे छोड़ने पर कभी राजी न हुए। पेरिस की एक अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ। बाद लोगों के मुताबिक जहर दिया गया था और अस्पताल में रिपोर्ट भी उनके ख़ानदान को नहीं दी गई। गाजा में अपने कंपाउंड के करीब दफन हुए। जनाजा मिस्र में पढ़ाया गया, जिसमें दुनिया के बहुत से सरबराह मुमलिकत शिरकत की। कहा यह जाता है कि वो 10 मिनट में अपनी जगहों को 10 मिनट के बाद बदला करते थे। वो एक जगह पर कभी नहीं बैठते, और जब वो चलते तो उनका काफिला भी जो है वो किस गाड़ी में है किसी को पता न चलता। आखिरी समय तक किसी को पता ना होता कि वो किस जगह पर जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी जान को हर वक्त इजराइल से खतरा था और इजराइल उनके जान के प्यासे थे। उनकी बीवी के बारे में कहा जाता था कि वो इजराइल की कोई खातून थी जो ईसाई थी। हालांकि फ़लस्तीन के लीडर यासिर अराफात ने कहा था कि मैं शादी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी शादी फ़लस्तीन से हो चुकी है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि आप कहते थे कि आप शादी नहीं करेंगे, तो आपने शादी क्यों की, तो उन्होंने अपनी बीवी का नाम लेते हुए कहा कि इन्होंने मुझसे शादी की। इन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती हैं और फिर हम एक दूसरे के साथ शादी कर गए। मजबूरी में इनकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया। तो इस तरीके का एक वाक़या, एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी, छोटी सी यासिर अराफात के बारे में डॉक्यूमेंट्री है जो आपके सामने पेश की गई है। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।